आप सभी का SR सक्सेस टू वर्ड्स चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन। आज हम ओजोन बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओजोन। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। ओजोन को सर्वप्रथम शॉनबिन नाम के साइंटिस्ट ने सन 1840 में खोजा था। तो जैसा हम जानते हैं, ऑक्सीजन का एक रूप जो कि द्विपरमाणु के रूप में रहता है, जिसको हम डाइऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीजन का दूसरा रूप ओजोन होता है, जो एक ट्राइपरमाणविक अणु है। ओजोन वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर दूर उपस्थित होता है, जहां पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश की किरण द्वारा ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन में परिवर्तित होता है। जो ओजोन होती है, यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे इसका हानिकारक प्रभाव हमारी पृथ्वी की सतह पर नहीं होता है। यदि ओजोन की परत नहीं होगी तो वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही है, इसका प्रभाव पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारियों, मनुष्यों और पेड़ पौधे पर होता है। तो ओजोन की परत बहुत आवश्यक है। जहां पर ओजोन की परत नहीं होती है, वहां पर सूर्य के प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी की सतह पर अधिक से अधिक आती है, जो कि सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, मनुष्यों सभी के लिए हानिकारक साबित होता है। तो इसलिए ओजोन की परत वायुमंडल में होना आवश्यक है। तो चलिए हम आगे ओजोन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ओजोन शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन में जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है, तो ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होती है। इसके लिए विशेष उपकरण तैयार किए जाते हैं। ये विशेष उपकरणों को ओजोनाइजर कहा जाता है। ये ओजोनाइजर में ओजोन का निर्माण होता है। तो ओजोन के निर्माण में दो प्रकार के ओजोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सीमेन का ओजोनाइजर, सेकेंड ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो हम दोनों ओजोनाइजर को एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है सीमेन का ओजोनाइजर। यहाँ पर जो शुष्क और ठंडी ऑक्सीजन होती है, इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित करके उसे ओजोन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले उपकरण को समझते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र प्रदर्शित है, सीमेन का ओजोनाइजर। पहले हम इसके उपकरण को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से ये ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो उपकरण है, इसमें कांच की दो समकेंद्रित नलियां होती है। समकेंद्रित नलियां मतलब कि एक ही जैसा केंद्र की दो नली ली जाती है। ये एक सिरे पर बंद होती है और दूसरे सिरे पर खुली होती है। इसमें दो नली होती है, एक बड़ी नली होती है और एक छोटी नली होती है। जो बड़ी नली होती है, उसके अंदर छोटी नली को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, दोनों नली में कुछ रिक्त स्थान रहता है, जहां जैसे यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, जो बाहरी नली होती है इसके बाहर की ओर और जो भीतरी नली होती है इसके अंदर की ओर तीन पत्र लगा होता है। इन तीन पत्रों को प्रेरण कुंडली या इंडक्शन कॉइल में इनके जो आवेश होते, ऋण आवेश, धन आवेश, इनसे इसको जोड़ दिया जाता है। और इन दोनों नलियों के, जैसे अभी बताए कि इस नली में एक तरफ का भाग बंद होता है और दूसरा तरफ का भाग
खुला होता है। तो ये जो खुला हुआ भाग है ये दोनों नलियों के बीच में वलयाकार स्थान होता है। यहाँ पर जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि जो नली होती है, नली के एक तरफ से शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन कम तापक्रम पर धीरे धीरे एक छिद्र द्वारा प्रवेश कराई जाती है और जब प्रेरण कुंडली पर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत के प्रवाह होने से ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर इस सीमेन ओजोनाइजर से 10 से 15% ओजोन प्राप्त होता है। शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन को जब शुष्क उपकरण में 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने पर ओजोन की सांद्रता जो 10 से 50% होती है, इससे यह बढ़ करके 20 से 25% हो जाती है। हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है। ऑक्सीजन में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित करने पर यह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। सीमेन का ओजोनाइजर बहुत ही इजी है। जैसा हम चित्र को देख रहे हैं उसी प्रकार से इसको एक्सप्लेन करना है, इसको लिखना है। सीमेन का ओजोनाइजर, ये सीमेन नाम के वैज्ञानिक के आधार पर इसको सीमेन का ओजोनाइजर कहा जाता है। सेकंड, ब्रॉडी का ओजोनाइजर, इसे ब्रॉडी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे ब्रॉडी का ओजोनाइजर कहा जाता है। यहाँ पर ब्रॉडी के ओजोनाइजर का चित्र हमको प्रदर्शित है। तो यहाँ पर जो उपकरण है इसमें शीशे की यू आकार की नली होती है। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं ये यू आकार की नली है जिसका एक नली चौड़ा होता है और दूसरी नली सक्रिय होती है। इस चौड़ी नली के अंदर में एक पतली परख नली ऊपर की ओर से जुड़ी रहती है। जो अंदर की परख नली होती है, परख नली में तनु H2SO4 भरी होती है और इसमें प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है। और जो यहाँ पर पात्र देख रहे हैं, इस पात्र में भी तनु H2SO4 होता है। इसमें भी प्लेटिनम या कॉपर की इलेक्ट्रोड लगी होती है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक जो चौड़ी नली में लगा हुआ है प्लेटिनम या कॉपर का इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो कि बड़े पात्र में प्लेटिनम या कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाई गई है। तो जो यू आकार की नली होती है इसमें भी तनु H2SO4 भरा होता है और जो पात्र होता है इसमें भी तनु H2SO4 भरा होता है। जैसा हम उपकरण को समझ गए कि जो पात्र है इसमें यू आकार की नली होती है जिसका एक भाग चौड़ा एक भाग सकरा होता है और इसमें तनु H2SO4 भरा होता है और इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अब शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन को जो चौड़ी नली के पात्र के ऊपर के सिरे से कम तापक्रम पर धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित किया जाता है। अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रवाहित करने पर नलियों के बीच की ऑक्सीजन यह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। जैसा हमको चित्र में प्रदर्शित है कि यहाँ से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जा रहा है और जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएगा। इस विधि से 20 से 25% ओजोन प्राप्त होता है। सीमेन का ओजोनाइजर और ब्रॉडी का ओजोनाइजर, जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, इसको द्रवित वायु द्वारा ठंडा किया जाता है जिससे ये गहरे नीले रंग का द्रव मिलता है। इस गहरे नीले रंग के द्रव को वाष्पीकृत किया जाता है तो अधिक वाष्पशील ऑक्सीजन पहले पृथक हो जाता है और ओजोन शेष रह जाता है क्योंकि ओजोन का क्वथनांक ऑक्सीजन के क्वथनांक से अधिक होता है। इस वाष्पन की प्रक्रिया से हल्के नीले रंग की शुद्ध ओजोन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ओजोन बनाने के लिए सीमेन का ओजोनाइजर और ब्रॉडी का ओजोनाइजर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं ओजोन के गुणधर्म।
तो हम पहले समझते हैं भौतिक गुण। फर्स्ट, हल्का नीला रंग मछली से दुर्गंध वाली गैस। जो ओजोन है, यह जैसा हमने अभी समझे सीमेन का ओजोनाइजर और ब्रॉडी के ओजोनाइजर से प्राप्त ओजोन हल्के नीले रंग का होता है। तो यहाँ पर जो ओजोन है ये हल्का नीला रंग का होता है और इसमें मछली सी दुर्गंध आती है। सेकेंड, हवा से भारी। यह 1.67 गुना हवा से भारी होता है। ओजोन का वाष्प घनत्व 24 होता है और वायु का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। तो यह जो ओजोन है ये 1.67 गुना हवा से भारी होता है। थर्ड, प्रकृति विषैली। ओजोन की प्रकृति विषैली होती है, जो कि वातावरण में आने से यह सभी जीवधारियों, मनुष्यों, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। फोर्थ, ठंडा करने पर ओजोन नीला और ठोस ओजोन के क्रिस्टल बैंगनी रंग के होते हैं। मतलब कि जब ओजोन को ठंडा किया जाता है तो ओजोन का रंग गहरा नीला रंग का होता है, क्योंकि इसका क्वथनांक -112.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठोस ओजोन के क्रिस्टल बैंगनी रंग का होता है, जो कि -249.7 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। फिफ्थ, जल में अल्प विलय और कार्बनिक यौगिकों में विलय। यानी कि जब ओजोन को जल में विलय किया जाता है तो ये जल में अल्प विलय होता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में यह अधिक विलय होता है। 6, ओजोन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। ओजोन जो कि ट्राइपरमाण्विक है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है और ऑक्सीजन जो कि द्विपरमाण्विक है यह अनुचुंबकीय पदार्थ है। ओजोन के रासायनिक गुण। फर्स्ट, उदासीन लक्षण। ओजोन लिटमस के प्रति उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओजोन एक उदासीन यौगिक है। सेकेंड, अपघटन। ओजोन यह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, जो कि अपघटित होकर के ऑक्सीजन बनाता है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ओजोन यह ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ओजोन की अधिक सांद्रता से खतरनाक विस्फोट हो सकता है। ओजोन सामान्य ताप पर धीमी गति से अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है और जब इसको 473 केल्विन ताप पर प्लेटिनम या फिर कॉपर ऑक्साइड या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये तेजी से अपघटित होकर के ऑक्सीजन देता है। थर्ड, ऑक्सीकरण गुण। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है जो ऑक्सीजन से प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओजोन अपघटित होकर के ऑक्सीजन अणु और नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। क्योंकि नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है तो यह प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो हम इसके ऑक्सीकरण गुण को समझते हैं। तो यहाँ पर यौगिकों का ऑक्सीकरण, अधातुओं का ऑक्सीकरण, उपधातु का ऑक्सीकरण और धातुओं का ऑक्सीकरण, हम इसे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, यौगिकों का ऑक्सीकरण। इसमें फर्स्ट है सल्फाइडों का ऑक्सीकरण। जैसा यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो ओजोन है, ओजोन अपघटित होकर के ऑक्सीजन अणु और नवजात ऑक्सीजन देता है और जो लेड सल्फाइड होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके लेड सल्फेट का निर्माण करता है। जब इस समीकरण को संतुलित किया जाता है तो यहाँ पर हमको प्रदर्शित होता है कि लेड सल्फाइड ओजोन से अभिक्रिया करके लेड सल्फेट में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से कॉपर, जिंक और कैडमियम के सल्फाइड को ओजोन सल्फेट में परिवर्तित कर देता है। जैसा हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, कॉपर सल्फाइड ओजोन से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फाइड ओजोन से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट में और कैडमियम सल्फाइड ओजोन से अभिक्रिया करके कैडमियम सल्फेट में परिवर्तित होता है। यौगिकों का ऑक्सीकरण में सेकेंड है हैलोजन अम्लों का ऑक्सीकरण। तो ओजोन हैलोजन अम्ल को हैलोजन में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसा हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ओजोन ये ऑक्सीजन अणु और नवजात ऑक्सीजन में अपघटित होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है
जिसमें हैलोजन है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करती है। समीकरण संतुलित करने से पता चलता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करती है। थर्ड, नाइट्राइट का ऑक्सीकरण। ओजोन द्वारा पोटेशियम नाइट्राइट का पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण होता है। जो आर्द्रता युक्त पोटेशियम आयोडाइड है ये ओजोन के द्वारा आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ओजोन द्वारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम फेरीसाइनाइड में हो जाता है। पोटेशियम मैग्नेट जो कि हरा रंग का होता है ये पोटेशियम परमैग्नेट गुलाबी रंग में ऑक्सीकृत हो जाता है। सेकेंड, अधातुओं का ऑक्सीकरण। आर्द्रता युक्त सल्फर का ऑक्सीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। जैसा हमको समीकरण प्रदर्शित है, सल्फर जो कि आर्द्रता युक्त होता है ये ओजोन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सेकेंड समीकरण में प्रदर्शित है कि आर्द्रता युक्त फास्फोरस ये ओजोन से अभिक्रिया करके फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है। यानी कि ओजोन आर्द्रता युक्त फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। थर्ड, उपधातु का ऑक्सीकरण। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं एंटीमोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ओजोन एंटीमनी को एंटीमोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। फोर्थ, धातुओं का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कुछ धातुएं जैसे सिल्वर, पारा, कॉपर ये ओजोन के द्वारा उनके धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसा हमको यहाँ पर समीकरण में प्रदर्शित है, ओजोन सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ओजोन का फोर्थ रासायनिक गुण है ओजोन का अपसामान्य व्यवहार। जैसा कि अभी हमने यौगिकों का ऑक्सीकरण, अधातुओं का ऑक्सीकरण, उपधातु का ऑक्सीकरण और धातुओं का ऑक्सीकरण को समझे। इसमें जब धातु से या उपधातु से सल्फाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर ओजोन का अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित है। यहाँ पर SO2 ओजोन से अभिक्रिया करके SO3 में और SnCl2 ओजोन से अभिक्रिया करके SnCl4 में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब यह है कि जो अन्य ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उसमें ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओजोन का अपसामान्य व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है इसका मतलब है कि ओजोन का अणु पूरा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। फिफ्थ, विरंजक गुण। चूंकि हमने अभी पढ़ा कि ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकरण गुण प्रदर्शित करता है, तो ये ऑक्सीकरण गुण के कारण ये विरंजक पदार्थ होता है जो कि नीले रंग या पत्तियों का हरा रंग को उड़ा देता है। तो यहाँ पर ये विरंजक गुण प्रदर्शित करने के कारण हाथी दांत और तेलों के विरंजन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, ओजोन अपघटित होकर के ऑक्सीजन अणु ओजोन देता है। जो रंगीन पदार्थ होता है इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। 6, अपचायक गुण। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन इसके अलावा यह कमजोर अपचायक का भी कार्य करता है। जैसा हमको समीकरण में प्रदर्शित हो रहा है कि ओजोन यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड को जल में अपचयित कर देता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और सेकेंड समीकरण में प्रदर्शित है कि बेरियम परऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। 7, ओजोनाइड बनना। अक्रिय विलायक में बने एल्कीन का विलयन में जब ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है तो जैसे हम एल्कीन को देख रहे हैं, इसमें द्विबंध में योगात्मक अभिक्रिया होती है जिससे ओजोनाइड का निर्माण होता है। जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है कि एथीन में जब 196 केल्विन पर कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ओजोन की अभिक्रिया होती है तो एथिलीन ओजोनाइड का निर्माण होता है और इस एथिलीन ओजोनाइड को जल अपघटित होने पर फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। ओजोन के उपयोग फर्स्ट कीटाणुनाशक तथा विरंजक पदार्थ के रूप में
चूंकि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, इस कारण इसका उपयोग कीटाणुनाशक और विरंजक पदार्थ के रूप में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। सेकेंड, सिनेमा घरों, जमीन के अंदर चलने वाली रेलगाड़ी, सुरंगों, खदान की वायु को शुद्ध करने में। यानी कि जो सिनेमा घर होता है, हम देखते हैं एक हॉल होता है, तो बहुत अधिक लोग होते हैं, तो वहां पर की वायु को शुद्ध करने के लिए, और जमीन के अंदर चल रहे रेल, जो जहां पर जमीन के अंदर रेल चलती है, जो सुरंग होते हैं, खदान होती है, वहां की वायु को शुद्ध करने के लिए ओजोन का उपयोग किया जाता है। थर्ड, ओजोन का उपयोग चाय, तंबाकू, चमड़े के व्यवसाय में किया जाता है। फोर्थ, पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट यौगिक है, इसके निर्माण में ओजोन का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ, शक्कर का रंग, मोम आदि साफ करने में। जो कारखाने में शक्कर का निर्माण होता है, मोम का निर्माण होता है, तो वहां पर जो अशुद्ध शक्कर होती है, तो उस शक्कर के रंग को साफ करने के लिए, मोम को शुद्ध करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पानी को कीटाणु रहित करने में और खाने की वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए ओजोन का उपयोग किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इंस्टाग्राम पर सीमा साहू 179 को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।